लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती के लिए मुसीबत बनेंगे उन्हीं की पार्टी के पुराने नेता जो उनका साथ काफी समय पहले छोड़ चुके हैं। उनमें से एक हैं ब्रजेश पाठक। काफी लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे थे ब्रजेश पाठक। साल 2004 से साल 2016 तक काफी लंबा सफर उन्होंने तय किया था बहुजन समाज पार्टी में और काफी बड़े पद पर भी आ चुके थे, लेकिन फिर अचानक कुछ मनमुटाव के चलते पार्टी छोड़ने का मन बनाया। लेकिन इस बीच अब जो रणनीतियां बनाई जा रही ब्रजेश पाठक के द्वारा वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि मायावती को कमजोर करने का काम किया जाएगा। यूपी में बसपा को दलितों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि पिछले चुनाव में मायावती का कोर वोट बैंक छिटका है। अब मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। दलित वोट बैंक के सहारे एक बार फिर केंद्र की सत्ता में वापसी की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। यूपी में दलित आबादी का प्रतिशत करीब 22 है। बीजेपी का मानना है कि बड़े वर्ग को साथ कर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने में भी दलितों के समर्थन की दरकार होगी। दलितों का साथ मिलने से बीजेपी को भारी बहुमत मिलेगा। इसलिए अब बीजेपी दलितों के बीच दस्तक देने वाली उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच बीजेपी का संपर्क अभियान लगातार जारी है। पार्टी ने अब एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। योजना के तहत क्षेत्रवार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। घोषित उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त से बीजेपी की चिंता बढ़ा दी गई है। हार की सबसे अहम वजह है दलित वोट बैंक का बीजेपी के साथ नहीं जुड़ना। जी हाँ, लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पिछले दिनों अनुसूचित समाज से जुड़े जनप्रतिनिधियों की बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक में दलितों का दिल जीतने पर मंथन किया गया। बीजेपी ने दलितों को साधने के लिए पूरे प्रदेश में क्षेत्रवार अनुसूचित सम्मेलन करने का मंसूबा बनाया है। सम्मेलन में अनुसूचित समाज के अलग अलग बिरादरी को बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा और दलितों की समस्याओं को भी जानने की कोशिश की जाएगी। यानी कि अगर मायावती साथ नहीं आई तो मायावती के वोटर को साथ लाने का काम ब्रजेश पाठक बड़ी भूमिका के रूप में कर सकते हैं। काफी लंबे समय तक बसपा का हिस्सा रहे तो मायावती की रणनीतियों से और उनकी सारी चाल से वाकिफ होंगे, तो ऐसे में ब्रजेश पाठक काफी बड़ी मुसीबत पैदा करेंगे। इसी वजह से योगी सरकार में ये डिप्टी सीएम के पद पर भी हैं, क्योंकि जानते ही हैं आप कि मायावती 4 बार मुख्यमंत्री पद पर है और उनके कार्यकाल को बहुत करीब से ब्रजेश पाठक ने देखा है। जब 2007 में बहुमत की सरकार बनी थी तब भी ब्रजेश पाठक उस सरकार का हिस्सा थे। ऐसे में ब्रजेश पाठक इस बार लोकसभा चुनाव में मायावती की मुसीबतों को 2 गुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।